नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आजकल जो मेरा विषय चल रहा है बुद्धि रेखा के बारे में चल रहा है। बुद्धि रेखा, माइंड लाइन की हम बात कर रहे थे। मैं आपको एक बात अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि बुद्धि रेखा की अगर बात करते हैं तो बुद्धि रेखाओं के बहुत सारे नाम हैं। उन्हीं नामों के अंदर मैंने उनको दो तरह के नाम और दिए, और वह नाम अगर मैं कहूँ कि यह गायत्री रेखा है या मैं इसे कहूँ ये सरस्वती रेखा है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यदि हम किसी भी ज्ञान की प्राप्ति को चाह रहे हैं, किसी जीवन की ऊंचाई को चाह रहे हैं, तो हम गायत्री की सिद्धि के द्वारा उसकी प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि गायत्री की सिद्धि करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, या सरस्वती की सिद्धि करने के बाद, उनके मंत्रों की सिद्धि करने के बाद व्यक्ति कुछ भी अपने जीवन के अंदर उतार सकता है, अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो उसी सरस्वती रेखा या बुद्धि रेखा या गायत्री रेखा की बात करते हैं, और वह किस प्रकार की सर्वोत्तम और उत्तम होती है उसकी कुछ आकृतियों को मैं आज आपके सामने उकेरने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत, और यहाँ पर प्रथम मंगल, इधर द्वितीय मंगल, ये आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। और अब बात करते हैं बुद्धि रेखा के बारे में। तो बुद्धि रेखा का जो उदय है, अगर हस्तरेखा विज्ञान की बात करते हैं तो सर्वोत्तम रेखा, सबसे अच्छी रेखा अगर कोई मानी जाती है तो वह मानी जाती है बिल्कुल जहां से आपकी आयु रेखा का उदय हो रहा है, आयु रेखा के उसी छोर से इस प्रकार से निकल करके और आपकी बुद्धि रेखा है। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो आयु रेखा और बुद्धि रेखा के बिल्कुल जहां से उदय हुआ है उसी जगह से यह बुद्धि रेखा एकदम उदय हुई, स्पष्ट से धनुषाकार सुंदरता के साथ बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यह रेखा यदि यहां पर दिखाई देती है और स्वतंत्र इस प्रकार से चलती है, तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे पैदा होते ही उनका संबंध कभी भी किसी, आजकल तो देखिए देश काल पात्र में ऐसा कर दिया है डॉक्टरों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कि छोटा सा शिशु पैदा होता है और उसे जाकर के तुरंत एकदम जो है आईसीयू से उसका संबंध बना देते हैं। वो पैसा बनाने के लिए कहिए, किसी प्रक्रिया के लिए, क्योंकि साधारण घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और अच्छे जो लोग डॉक्टर सही हैं जो उनकी बात करूँ, तो ऐसा बच्चा एकदम जिसकी इस प्रकार से रेखा बिल्कुल शुरुआत से होकर स्वतंत्र हो जाती है, बिल्कुल पैदा होते ही अच्छी किलकारी के साथ एकदम सजग होता है। कई बार लोग कहते हैं तो बिल्कुल ऐसे कर लगता है देखते ही जैसे आँख से आँख मिला रहा है, मुस्कुरा रहा है। 2 से 4-5 दिन का बच्चा भी अपने आप में गतिविधियों को प्राप्त करता है। यह बच्चा साल, 6 महीने, 2 साल जब ऐसी गतिविधियों में होता है, तो ऐसे शिशु 2 साल की, 1.5 साल की उम्र के अंदर ही आपके आज देश काल के पात्र के अनुसार जो शिक्षा की सीढ़ियां हैं उसमें 2-2 वर्ष के बच्चे भी स्कूलों में जा रहे हैं, और वह 2 वर्ष के बच्चे बहुत मेधावी हैं। सारे बच्चे मेधावी नहीं कि बोल रहा मैं, जो बच्चे इस प्रकार से रेखा को स्वतंत्र लेकर के पैदा होते हैं, यानी उनके जीवन के अंदर हंसमुख होना, जो गति, अरे मेरा तो बच्चा बहुत जल्दी खड़ा होने लगा, मेरे तो बच्चे के सही समय पर दांत निकल आए,
मेरा तो बच्चा एकदम से जो है बिल्कुल घुटने चला ही नहीं। तो ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे बच्चे बहुत मेधावी होते हैं और अपने जीवन के अंदर अच्छे मुकाम, अच्छी एक तरह से ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो ये बुद्धि रेखा सर्वोत्तम बुद्धि रेखा यहाँ पर, और जिस भी आयु तक जाएगी अगर ये स्वतंत्र है, चाहे इसकी लंबाई प्रथम मंगल पर्वत तक पहुँचती है, चाहे इसकी रेखा की लंबाई यहाँ चंद्र पर्वत तक पहुँचती है, और किसी भी प्रकार की गतिविधि इसमें खराब नहीं है, तो यहाँ से लेकर के जीवन के अंतिम छोर तक ये व्यक्ति मेधावी होते हैं। तो ये सर्वोत्तम रेखा की अगर बात करें तो ये सर्वोत्तम रेखा यहाँ पर इस प्रकार से आप जान सकते हैं। चलिए, कुछ लोगों के पास ये रेखा जो दिखाई पड़ती है वह थोड़ी सी दूर पे चल करके, बस ऐसे समझिए कि यहाँ से मिली और यहाँ पर दिखाई भी नहीं पड़ रही, और थोड़ा सा लगभग अगर मैं इसको कहूँ, इस आयु रेखा के विभागों को आप देख लीजिए इसकी लंबाई धागे से, और फिर उसके बाद उसके विभाजन करके समझ सकते हैं किस आयु तक। मान लिया ये यहाँ पर जाकर थोड़ा सा दूर चली और उसके बाद इसका आयु रेखा का उदय कहीं, बुद्धि रेखा का उदय हमको कहीं पर दिखाई दिया। तो यहाँ पर आयु रेखा से निकली है, कुछ दूर तक चली है। यहाँ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आपको इस तरह की कटिंग नज़र आए, अगर आपको यहाँ दीप नज़र आए, या कटिंग और दीप कुछ भी नज़र ना आए, कुल मिलाकर ये इस उम्र के खंडन तक, यानी कह सकते हैं बच्चा लगभग यहाँ यदि मैं इसकी गणन करता हूँ तो लगभग 7 वर्ष की अवस्था तक या 6 वर्ष की अवस्था तक इसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। यदि क्रॉस के चिन्ह है, यदि बहुत काटने वाली रेखा है, उसका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता, उसकी बुद्धि तीव्र गति से काम नहीं करती, वह अच्छी याददाश्त को प्राप्त नहीं करता। ऐसा बच्चा खड़े होने में देर से चलेगा, ऐसा बच्चा घुटने में चलने में देर से चलेगा, ऐसे बच्चे के दांत देर से निकलेंगे। तो आदि गतिविधियां यहाँ चली छोटी छोटी कटिंग रेखा के बाद थोड़ी सी दूर से चलती है। बस 7 वर्ष तक ठीक है, घर वालों पर निर्भर है, और इस तरह की गतिविधियां हैं, और यहाँ पर फिर ये। तो चलिए, एक मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। एक और रेखा होती है, और उस रेखा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यह रेखा यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और काफी दूर तक जाकर के इसका उदय होता है। यानी आपको लगेगा इसका विभाजन यदि आप करने लगे, आयु रेखा की अगर गणना 80 साल है तो इसकी गतिविधि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपको नजर आएगी कि ये 21-22 वर्ष तक कोई गणित भी नहीं है, कोई काटने वाली रेखा भी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट सी है, और बिल्कुल यहाँ स्वतंत्र रूप से चल रही है। किसी भी प्रकार से इसके अंदर ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये बच्चा रोगी रहा होगा। लेकिन ये रेखा यहाँ 21 वर्ष तक यदि इस प्रकार से मर्ज होकर आयु रेखा के साथ चलती है तो इसका मतलब होता है कि बच्चा जो है उसको घर वाले बिल्कुल स्वतंत्र नहीं रखते, उसकी आयु में उसके अंदर उसको पकड़े रहते हैं, और उसके प्रति उनका विश्वास कम हो ज़्यादा है ये घर वालों का विषय है। लेकिन बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ते, अपनी देखरेख में रखते हैं। ऐसा बच्चा अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता। ऐसे बच्चे के ऊपर गतिविधि इतनी ज़्यादा रहती है कि यदि वो खेलने भी जाएगा तो माँ बाप की नज़र में, यदि वो दोस्तों में भी जाएगा तो माँ बाप की नज़र। पढ़ने में बहुत मेधावी है, कितनी बार देखने में आता है बहुत से व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों को बड़ी अंकुश के अंदर रखते हैं। साधारण बच्चा अगर देखे तो साइकिल चलाने जाता है, ऐसे बच्चे साइकिल भी चलाना सीखते हैं तो काफ़ी उम्र में जाकर कभी कभी तो सीधी स्कूटी और बाइक ही सीखते हैं, यानी साइकिल सीखते ही नहीं है। अगर उनसे कहें कि भाई चलो गतिविधि में ऊंची कूद कर लीजिए, आप दौड़ लीजिए, आप पतंग उड़ा लीजिए आप, तो ये छोटी इस तरह की जो
एक्टिविटी होती है उनको उसको स्वतंत्रता व्यक्ति नहीं देते। और फिर वो जाकर के लगभग 21 वर्ष की अवस्था के बाद में वह अपने जीवन को समझते हैं, चलते हैं। जब घर वाले देख लेते हैं कि यहाँ इंजीनियरिंग कर ली है इसने, यहाँ पढ़ने हॉस्टल में चला गया है, यहाँ दुकान पर बैठ दुकान संभाल सकता है, तब जाकर के इसको स्वतंत्र ये यहाँ पर छोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर एक गतिविधि जो आपको देखने को मिलेगी वह इस प्रकार की भी मिलती है। बहुत रेयर केस में एक और भी रेखा मिलती है, और ये ना मिले तो ही मैं इसको ज़्यादा अच्छा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और बिल्कुल नीचे जाकर के और इस प्रकार से दिखाई दी। भाई ये क्या है? यहाँ आयु रेखा आपने बताया यहाँ 7 वर्ष तक, आपने बताया यहाँ 21 वर्ष तक, आप फिर यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ तो 28-30 वर्ष हो गई। 28-30 वर्ष की आयु के बाद यदि यहाँ पर इस प्रकार की रेखा बहुत ढलान में है तो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल इसके अंदर ऐसी ऊर्जा ही नहीं बचती कि यह अपने आप में अपने परिवार की उंगली पकड़कर के ही चलेगा, उंगली पकड़कर ही दुकान पर जाएगा, उंगली पकड़कर कोई बात माता पिता से बिना पूछे करता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं यह मंदबुद्धि प्रकार का है, ये अपने निर्णय नहीं ले पाता। बस इस रेखा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, यहां से ये रेखा गई और यहां इस प्रकार से आ गई, बहुत अच्छा है। भले ही यहां से यहां तक घर की जिम्मेदारी नहीं समझी, घर वालों ने स्वतंत्र नहीं किया, परंतु जिस दिन ये रेखा यहां से शुरू हुई और इस प्रकार से इसका मंगल द्वितीय से यानी एकदम डाउन ना होकर के यहां से संबंध बना, ये व्यक्ति एकदम ऊर्जावान। लोग कहते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं कि भाई ऐसा बच्चा था, बिल्कुल माँ बाप से एक शब्द उधर नहीं जाता था, बुद्धि के नाम पर बस पढ़ता था, लेकिन इसके अंदर इतनी एबिलिटी कहाँ से पैदा हो गई कि इसने अपनी योग्यताओं का लोहा बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए, मैंने आज आपको बताया बुद्धि रेखा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। यदि आपकी हस्तरेखा के अंदर इस प्रकार के स्वरूप है तो आप उनके फलों को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।